आप सभी आदरणीय महनीय बंधुओं को नमस्कार, प्रणाम। शिक्षा जीवन निर्माण के लिए और जीवन राष्ट्र के लिए, जीवन देश के लिए, इस विषय पर बात करने के लिए मैं आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मानव जीवन विधाता की सर्वोत्तम कृति है, वह अनुपमेय है, अद्वितीय भी है। कहते हैं 84 लाख जीवन धारण करने के पश्चात हजारों जन्मों की पुण्याई से मानव देह प्राप्त होती है। लेकिन मानव की विडंबना यह है कि वह जन्म से अधूरा होता है, अपूर्ण होता है, जबकि देवता भी पूर्ण जीवन के साथ अवतरित होते हैं। यहाँ तक कि पशु भी पूर्ण पैदा होता है, और तो और मरकट और मार्जार भी अधूरे पैदा नहीं होते। लेकिन मानव को तो महामानव बनना ही पड़ता है। वो आदमी है जो इंसान से भगवान बन सकता है। बंधुओं, महापुरुष दुनिया में पैदा नहीं होते, वो शिक्षा से, संस्कारों से, संगत से और संसर्ग से महापुरुष बनते हैं। एक कथा ध्यान में आती है। कक्षा में गुरुजी ने विद्यार्थियों से पूछा, अपने देश में पैदा हुए महापुरुषों के नाम बताओ। एक छात्र ने कहा महात्मा गांधी, दूसरे ने स्वामी विवेकानंद जी का उल्लेख किया और तीसरे ने महावीर स्वामी का नाम लिया। तब गुरुजी ने समाधान करते हुए उत्तर दिया, प्रिय विद्यार्थियों, इनमें से कोई महापुरुष दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। कोई मोहन से महात्मा संस्कारों से बन जाता है, कोई नरेंद्र परमहंस का संसर्ग पाकर विवेकानंद बन जाता है, और कोई वर्धमान अपनी साधना से भगवान बन जाते हैं। बंधुओं, वास्तविक शिक्षा तो वही है जो चांद की सैर भी कराती है और चरणों में प्रणाम का संस्कार भी देती है। सच्चा और अच्छा जीवन तो संस्कारों की विपुल विरासत से प्राप्त होता है। बंधुओं, जन्म देने से किसी को भी माँ बाप का दर्जा नहीं मिलता। जीवन की शिक्षा देने वाले ही जननी और जनक कहलाते हैं। एक माँ बाप होते हैं जो जन्म देते हैं, एक वो होते हैं जिनके कारण बेटों को अपार दौलत और शोहरत मिल जाती है। सब माता पिता अपने बच्चों को अफसर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मेरे बच्चों के पास अश्वगच्छ, नौकर चाकर परिकर रहें। जबकि जीवन की वास्तविक शिक्षा उस दिन से प्रारंभ होती है जब पिता अपने लाड़ले से प्यार से पूछ लेता है कि बेटे, कार में बैठकर कहाँ जा रहे हो। माता पिता से मिले यह संस्कार ही जीवन की दिशा को बदल देते हैं। यही उनके जीवन के संस्कार जो उन्हें बचपन में मिलते हैं, यही उनकी विपुल विरासत है। संस्कार जहाँ जीवन की दिशा देते हैं, वही जिंदगी में बड़े बदलाव का सामर्थ्य भी पैदा करते हैं। शिक्षा से केवल नज़ारे नहीं बदलते मित्रों, बल्कि नज़रिया भी बदल जाता है। यूँ तो आहार, विहार, भूख, भय, मैथुन आदि प्रवृत्तियाँ ये तो मानव और पशु में एक जैसी ही पाई जाती है। संस्कृत का एक श्लोक याद आता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। स्वजनों, शिक्षा ही है जो मनुष्य को भौतिक जीवन के आडंबरों, आकर्षणों से परे मानव धर्म का पालन करना सिखाती है। मनुष्य की जब संगत बदल जाया करती है तो जीवन की रंगत को बदलते देर नहीं लगती, और तब उसके जीवन में मैत्री गुप्त की ये पंक्तियाँ साकार होने लगती हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए,
विचार लो कि मरत हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी, हुई नयो सुयस तो वृथा मरे वृथा जिए, नहीं वही जो कि जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है, आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बंधु, उपलब्धियों उपाधियों से जिंदगी को ऊंचाई नहीं मिलती। दुनिया में ऐसे लोगों की कभी कमी नहीं रही जिनके पास प्रशस्तियों, अलंकरणों के, उपहारों के ढेर नहीं लगे हों। ऐसे लोगों ने बड़ी हनक खनक के साथ जीवन भी जिया है, लेकिन ऐसी शिक्षा का कोई मूल्य नहीं, ऐसी शिक्षा का कोई मूल्य नहीं जो जीवन निर्माण की सीख न दे सके। कवि सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, उन्होंने स्कूल की चौखट पर कदम भी नहीं रखा था। आखिर ओलम उन्हें कभी न बताई गई, न सुनाई गई, फिर भी वे ऐसा जीवन जी करके गए कि आज उनका पूरा जीवन प्रेरणा का पुंज बन गया है। आज जब हम विषाद में डूबने लगते हैं तो हमें कबीर की साखियाँ, सूर के पद और मीरा के भजन हमारे लिए प्रसाद बन जाते हैं। गंगा में स्नान करना तो बहुत सरल है मित्रों, परंतु गंगा को हिमालय से उतार कर गंगा सागर में मिलाने वाले और भगीरथ तो बहुत करने होते हैं। वास्तव में शिक्षा इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने का हौसला देती है। शिक्षा मनुष्य को बाधाओं विपदाओं से जूझने का संबल देती है, विघ्नों के आगे न टूटने का जोश पैदा करती है। गहरे अवसाद के समय भी जो जीवन को बिखरने नहीं देती, गहरे नैराश्य से उबारती है। भोग भाग्य की लेखों लकीरों को अगर कोई बदल पाया है तो वह शब्द ब्रह्म ही है, संस्कारों की विरासत है। कहा गया, देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो पीर दिखलाते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो पीर दिखलाते नहीं। मित्रों, जिंदगी के असल मायने क्या है, जीवन का अभिष्ट क्या है, जीवन के गहरे गूढ़ रहस्यों को शिक्षा उद्घाटित करती है। शिक्षा जीवन के प्रति देखने की दृष्टि बदल देती है। बालक नरेंद्र तो अभी 7वीं कक्षा का छात्र है। कक्षा में शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, बताओ बेटो, स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है? नरेंद्र को छोड़कर सभी हाथ उठाते हैं। आखिर स्वर्ग तो सभी जाना चाहते हैं, लेकिन बालक नरेंद्र ने हाथ नहीं उठाया है। शिक्षक ने नरेंद्र से पूछा, क्या तुम नरक में जाना चाहते हो? तो बालक नरेंद्र उत्तर देता है, गुरुवर, न मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, मेरी स्वर्ग में जाने की कोई इच्छा नहीं है, मैं नरक में भी नहीं जाना चाहता। मेरी इच्छा है कि मैं अपने जीते जी धरती को स्वर्ग पर उतारना चाहता हूँ। मेरे जीवन काल में धरती कैसे स्वर्ग बन सकती है, यह जीवन दृष्टि निर्माण का कार्य ही तो शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य है, वास्तविक हेतु भी यही है। बंधुओं, विश्व की प्राचीनतम संस्कृति और विचार दर्शन की विविधता वाला जीवंत राष्ट्र भूमंडल पर केवल भारत है। विगत हजारों वर्षों के इतिहास में यह बात स्पष्ट है कि काल के प्रवाह में अनेक राष्ट्रों की सभ्यताओं, संस्कृतियों को निगल लिया। समय समय पर आने वाले संकटों से वे अपने समाज एवं राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सके, किंतु इस संकट की घड़ी में भारत मृत्युंजय बनकर खड़ा रहा। अनेक विपत्तियां आई, लेकिन हिंदू समाज को समाप्त करने के प्रयत्न भी भरसक प्रयत्न हुए, उसे मिटाने के कितने ही प्रयास हुए।
हाँ, परिस्थितियों के अनुसार ये समाज परिवर्तित तो हुआ, लेकिन अनुकूलता आते ही वह अमृतस्य पुत्रा को चरितार्थ करते हुए विश्व पटल पर हम पुनः खड़े हो गए और हमने उद्घोष किया, सत सत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के माथे पर रोली सा चमका हिंदुस्तान हमारा, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में सुबह अग्नि जलाता वो उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ परवर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती पर चमका हिंदुस्तान हमारा, किंतु चीर कर तम की छाती पर चमका हिंदुस्तान हमारा। बंधुओं, एक बात जरूर कहना चाहता कि केवल भाषणों से देश चलता नहीं है, समाज चलता है, समाज सर पर दौड़ता है उन महापुरुषों के त्याग और समर्पण से जो अपने जीवन का कण कण दूसरों के हित में अर्पित करने का संकल्प ले लेते हैं। आदिशंकर, विवेकानंद, दयानंद, महर्षि अरविंद जैसे अनेक महापुरुष इस धरा पर अवतरित हुए। वे अपनी राह स्वयं बनाते रहे और चलते चलते राह बन गए। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा वीर पुरुष, धरती पर पूजा जाता है, धरती पर पूजा जाता है। बंधु, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी के कारण आज हम हिंदू हैं। प्रताप ने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए वनवास को स्वीकार किया, जंगल जंगल भटकते रहे, बच्चों को घास की रोटियां खानी पड़ी। महाराणा प्रताप चाहते तो अकबर की सल्तनत को स्वीकार करके पूरे जीवन भर महलों में मस्ती के साथ जी सकते थे। महाराणा का मुगलों के विरुद्ध 26 वर्षों का यायावरी जीवन इतिहास के ऐसे उजले पृष्ठ हैं जो युवानी को अनंत काल तक प्रेरित करते रहेंगे, उसे प्रेरणा देते रहेंगे। गुरु गोविंद सिंह की पूरी परंपरा ही देश के लिए बलिदान हो गई। छत्रपति ने अगर बीजापुर के सुल्तान के सामने अपने पिता की आज्ञा मानकर कुर्निशात कर लिया होता तो हिंदू साम्राज्य की स्थापना का सपना इस देश में कभी पूरा नहीं हुआ होता। स्वजनों, वही जीवन स्मरणीय और वंदनीय होते हैं जो देश के लिए जीते हैं। संधियों और समझौतों की भाषा ये वीरों की भाषा नहीं हुआ करती है, ये तो भगोड़ों और कायरों की भाषा होती है। इसलिए श्याम नारायण पांडे जौहर में आक्रोश के साथ लिखते हैं, फूंक दो उस राष्ट्र को जहाँ स्वाभिमान पर मिटने वाले पुरुष नहीं, आग लगा दो उस देश में जहाँ पर पातिव्रत्य की रक्षा के लिए धधकती आग में खुद को झोंक देने वाली स्त्रियाँ नहीं, पीस दो उस समाज को जो अपना अधिकार दूसरों को सौंप कर कुत्ते की तरह याचक आंखों से उसी की ओर देखता रहता है। भारत मेरी माँ है, इसलिए भारत माता की दिग दिगंत में जय जयकार के लिए कार्य करूंगा। इसीलिए लोकमान्य तिलक गीता रहस्य में कहते हैं, अपना धर्म कर्म छोड़कर जो कृष्ण कृष्ण चिल्लाते फिरते हैं वो पापी है। वो कहते हैं कृष्ण का पूरे जीवन अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, राम का चरित्र हमारे सामने है। बंधु, उखड़ी हुई मर्यादाओं और स्मृत लक्ष्यों की स्थापना के कारण राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। राष्ट्रभक्ति या भगवान का कार्य है और स्वामी भक्ति या तो शैतान का कार्य है। बंधु, राष्ट्र बलिदान मांगता है। राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए त्याग बलिदान करने वाले लोग चाहिए, देशभक्त चाहिए। दुनिया में वही देश टिक सके जहाँ के नागरिकों का देश के लिए जीने का जज्बा कायम रहता है। इतिहास की घटना का उल्लेख बहुत प्रासंगिक लगता है। एक बार फ्रांस ने हारेन पर हमला कर दिया। फ्रांस बहुत ताकतवर देश, कहते हैं कि जब
फ्रांस की सेनाएं पथ संचलन करती हैं तो सामरिक दृष्टि से दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर राष्ट्रों की रूह कांप जाया करती है। फ्रांस बहुत साधन संपन्न होते हुए भी लेकिन इस छोटे से हॉलैंड पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। तब खींचकर फ्रांस के राजा ने अपने मंत्री कालवर्ट को बुलाया और पूछा कि एक अदना सा, एक अदत राष्ट्र जिसका बहुत बड़ा भूगोल नहीं है, जिसके पास कोई बड़ी ताकत नहीं है, और मेरे पास इतना सामर्थ्य होते हुए भी हम फ्रांस को जीत नहीं पाए। कालवर्ट गंभीर हो गए, नम्रतापूर्वक सधे हुए धीमे शब्दों में कहा, राजन, किसी देश की महत्ता और सामर्थ्य किसी देश के, उस देश के वैभव और विशालता पर निर्भर नहीं करती, वह तो वहां के नागरिकों की देशभक्ति और बहादुरी पर निर्भर करती है। हॉलैंड के घर घर में बच्चों को राष्ट्र की सशक्त इकाई के रूप में ढाला जाता है। यह साधना उन्हें दुर्धर्ष बनने की प्रेरणा देती है। मित्रों, जब तक इस देश की माएँ, हमारे देश की सुभद्राएं देशराग की लोरियों की थपकी देकर बच्चों को सुलाती रहेगी, तब तक भारत के भाग्य सूर्य को कोई उगने से रोक नहीं सकता। जब तक कोई धायमा मेवाड़ के होने वाले राजकुमार उदय सिंह को बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे चंदन का बलिदान करती रहेगी, तब तक मेवाड़ के मस्तक को इस दुनिया की कोई मुगलिया सल्तनत झुका नहीं सकती। देश में दूसरों का जीवन पंथ बहारने वालों का कभी टोटा नहीं रहा। ऐसे अनेक महापुरुष धरा पर अवतरित होते रहे, जो उन्होंने दौलत और शोहरत से दूर रहकर लोक मंगलार्थ अपने जीवन दीप को तिल तिल जलाकर सत्य पथ को आलोकित किया है। बंधुओं, यह सच है कि देहाभिमान का कंस आसानी से मरता नहीं है, उसके लिए भीतर के कृष्ण को जगाना ही पड़ता है। इतना ही नहीं तो निष्काम कर्मियों की वर्तनी सीखनी पड़ती है। उस पौरुष का पुंजीभूत बनना पड़ता है जो समय की बड़ी से बड़ी राजसत्ता से टकराने की हिम्मत करता है, बड़ी से बड़ी राजसत्ता से टकराने में हिचकिचाता नहीं है। ये देश के वो हीरो हैं जिनकी ठोकरों के निशान आज भी दुनिया के सिकंदरों के माथे पर कायम है, जिनकी समाधियों पर देश के लाखों लोग हमेशा पूजा का थाल लिए खड़े मिलते हैं। हाँ, परंतु इस देश में विडंबनाओं का भी अंत नहीं है। आज की भौतिकवादी बाजारू सोच, आज की मूल्यहीन तथा संस्कारहीन शिक्षा पद्धति, माता पिताओं की जगह आयाओं और नौकरों के द्वारा बच्चों की परवरिश तथा नई पीढ़ी में बढ़ती व्यक्तिवादी मानसिकता के साथ घटता सामाजिक चरित्र तथा गलत तरीकों से कमाया जुटाया धन युवाओं में आपराधिक प्रवृत्ति का मूल कारण बनता जा रहा है। बंधुओं, एक बात मुझे कहनी है, आज समाज में असमानता की खाई इतनी गहरी हो चली है कि झोपड़ी की चित्कार अट्टालिकाओं में बैठे लोगों की बेदना बनने के बजाय अट्टहास का काम बन जाया करती है। इन 75 वर्षों में हम जात पात, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी में बढ़ते चले गए और बंधुभाव को भूल गए। चिड़ियों और चींटियों की चिंता करने वाला यह समाज हिंसक होता जा रहा है। अग्नि से यज्ञ करने के बजाय लोग आग लगाने में लगे हैं। मैंने माना परिस्थितियां विकट हैं, मान लिया मैंने चुनौतियां भीषण हैं, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि अंधेरा कितना ही घना क्यों न हो, एक टिमटिमाता दिया उस तमस को उजाले में बदलने की ताकत रखता है। हम जीत के साथ मैदान में उतरे हैं और तब तक डटे रहेंगे
जब तक राष्ट्र विरोध में उठने वाली हर आवाज खामोश नहीं हो जाती। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं मैं, गीत नया गाता हूं मैं, गीत नया गाता